शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता है। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का, और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। इसीलिए शिव कथा कह रही है।